नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर डीसीयू की वंडर वुमन और दी बॉयज की क्वीन मेव के बीच अगर फाइट हो तो क्या होगा, किसके पास कितनी पावर है और कौन कौन सी एबिलिटीज है और आखिर तक कौन टिक पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वीन मेव की ओरिजिन को देख लेते हैं। भले ही वॉट ने ये बताया है कि क्वीन मेव नेदरवर्ल्ड से है जो कि अर्थ सरफेस के नीचे है, लेकिन हम सब जानते हैं कि क्वीन मेव एक साइंस राइट है जिससे कंपाउंड वी से पावर मिली है। जहाँ दी सेवन ज्वाइन करने से पहले ये अपनी हीरोइक एक्ट के लिए जानी जाती थी, वही दी सेवन ज्वाइन करने के बाद ये होमलैंडर के पागलपन के नीचे दबी रह गई। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अगर हम वंडर वुमन की बात करें तो वंडर वुमन बिलोंग करती है थेमिस्केरा से, जो कि हिडन आइलैंड है अमेज़न में। वंडर वुमन बेटी है ज़्यूस की, जो कि सभी गॉड्स में से सबसे प्राइम है और इसे अपनी पावर्स अपने गॉड पेरेंट्स से मिली है। वंडर वुमन स्ट्रॉन्गेस्ट अमेज़ोनियन तो है ही, साथ ही साथ डीसी के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से भी एक है। इन दोनों के पावर और एबिलिटीज की बात करें तो दोनों की पावर और एबिलिटीज नियरली सेम है। दी बॉयज के शो में हमें क्वीन मेव की ज्यादा कुछ एबिलिटीज दिखाई नहीं गई है, लेकिन अभी तक के सीजन से हमें ये तो मालूम हुआ है कि उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और रिफ्लेक्सेस है। यहाँ तक कि वो चलते ट्रक के सामने आने के बाद भी उसे एक खरोच तक नहीं आई। क्वीन मेव एक साथ कई दुश्मनों को भी डिफीट कर सकती है और ये एक स्किल्ड फाइटर भी है। अब अगर हम वंडर वुमन की बात करें तो वंडर वुमन किसी भी सुपर ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो बेटी है ज़्यूस की। इसके पास मेव से ज्यादा स्ट्रेंथ, एजिलिटी, रिफ्लेक्स और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये सुपरमैन को भी टक्कर दे सकती है। वंडर वुमन के रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट है कि वो बुलेट्स तक को रोक सकती है और इसे हमने ऐसे डॉज करते हुए देखा भी है। ये टैंक्स को भी फेंक सकती है और इसे हमने बहुत ज्यादा हैरान करने वाली चीज करते हुए भी देखा है। देखा जाए तो वंडर वुमन काफी हद तक इनवल्नरेबल है और ये एक मास्टर कॉम्पिटेंट भी है, और ऊपर से इसे ट्रेनिंग मिली है अमेज़न के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से, एंड ये वर्ल्ड वॉर के दौरान भी लड़ चुकी है। अब अगर हम इन दोनों के कॉस्ट्यूम को कंपेयर करें तो दोनों के पास सेम वाला कॉस्ट्यूम है, जहां दोनों का कॉस्ट्यूम आर्मर से बना है और ये दोनों ही कैरेक्टर अपने फोरहेड पे लगभग एक जैसे ही टायरा पहनते हैं और दोनों भी सेम तरह के कफ्स पहनते हैं। हालांकि इनके कॉस्ट्यूम कलर में थोड़े चेंजेस है, लेकिन इनका पूरा कॉस्ट्यूम डिजाइन ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम है। इनके नी हाई लेदर बूट्स भी बिल्कुल सेम। जहाँ वंडर वुमन के पास लासो ऑफ ट्रूथ है, जिसकी मदद से वो किसी से भी कुछ भी उगलवा सकती है, और कैप्टन अमेरिका के शील्ड के साथ उसके पास एक स्वॉर्ड भी है, और ये कोई ऐसी वैसी स्वॉर्ड नहीं है, ये गॉड किलर स्वॉर्ड है जिससे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अमेज़ोनियन ही उठा सकते हैं। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि क्वीन मेव वंडर वुमन से इंस्पायर्ड है, तो कॉमिक्स में क्वीन मेव के पास भी एक स्वॉर्ड होती है, लेकिन हम यहाँ शो की बात कर रहे हैं जहाँ इसके पास एक भी वेपन नहीं है। अगर हम करेज की बात करें तो वंडर वुमन में करेज की कोई कमी नहीं है। वो किसी भी परेशानी का सामना बिना डरे करती है, चाहे वो उससे कितना भी आउटमैचेड हो। जैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हमने उसे डूम्सडे के साथ भी लड़ते हुए देखा है, और देखा जाए तो वंडर वुमन एक परफेक्ट वॉरियर है। अब क्वीन मेव भले ही खुद को एक वॉरियर की तरह दिखाती है, लेकिन उसमें वैसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि एक सच्चा वॉरियर किसी से नहीं डरता। लेकिन क्वीन मेव होमलैंडर से डर के अपने सपने को और अपने लवर तक को छोड़ देती है, यहाँ तक कि प्लेन क्रैश में वो कई लोगों को मरते हाल में छोड़ देती है। और क्वीन मेव कभी अपनी इंस्टिंक्ट्स पे नहीं चलती, भले ही उसे पता है कि वो गलत कर रही है और इसका अंजाम मासूम लोगों को भुगतना पड़ता है। अब अगर हम इनकी वीकनेसेस को देखें तो उनकी फिजिकली कोई वीकनेस नहीं है, क्योंकि दोनों ही इनवल्नरेबल है। लेकिन वंडर वुमन की लव लाइफ उसकी एक मेजर वीकनेस हो सकती है, जो अगर कोई अच्छे से एक्सप्लोइट करे तो वो वंडर वुमन को हरा सकता है। लेकिन वही अगर क्वीन मेव को देखे तो उसके पास ऐसी कोई भी वीकनेस नहीं है, क्योंकि यार उसको खुद को नहीं पता उसे क्या करना है, उसे खुद के लिए स्टैंड करना है या भी नहीं, तो यार इसका मतलब नहीं है। अब जब हमने दोनों के बारे में जान ही लिया है तो सबको पता चली गया होगा कि इसका विनर कौन हो सकता है। फिर भी हम पॉसिबिलिटीज को देख लेते हैं। अगर दोनों अपने पूरे पोटेंशियल पे लड़ते हैं तो वंडर वुमन सिंगल हैंडेडली ये फाइट जीत जाती है, क्योंकि वंडर वुमन के पास ऐसे जबरदस्त वेपन है जिससे वो क्वीन मेव की आराम से छुट्टी कर सकती है। और हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि वंडर वुमन एक डेमी गॉड है। अगर दोनों बिना वेपन्स के भी लड़ते हैं तो इस फाइट की विनर वंडर वुमन ही होगी, क्योंकि उसके पास ज्यादा फाइटिंग स्किल्स और स्पीड भी है, और वंडर वुमन के पास मेव से ज्यादा ड्यूरेबिलिटी भी है। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हर कंडीशन में चिकन डिनर तो वंडर वुमन ही लेके जाएगी। अब ये वीडियो मैंने RS प्ले सुपर से इंस्पायर्ड होकर बनाया है, जहाँ उसने होमलैंडर वर्सेस सुपरमैन की वीडियो बनाई थी। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर हमने कोई पॉइंट मिस किया है तो यार हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाके जल्दी से कर दो, हम वहाँ भी ऐसे ऑसम क्लिप्स और मीम्स अपलोड करते रहते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो आपको शेयर करने से किसने रोका है। मैं आपके लिए ऐसे और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा, और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। लिखा जो भी आया मेरे जीमेल करे, मैंने ईमेल भेजे, मैंने डेमो सारे बस करने लगे, भेजे में था डाउट साला बस कैसे बने, पूरे थे तबाही मेरे लश्कर करे, रैप नहीं मैंने रैपट दिए, कभी दिए नहीं एफर्ट दिए, सब करा अकेले जहाँ 10 जाने लगे, आज गाना बजे 10 बार।